हाँ जी, अव्यक्तवाणी है 31/12/70 की 33 नंबर की रजिस्टर का 29 पेज। रिवाइज हुई है 18/11/91। आज बाप दादा वर्तमान और भविष्य दोनों काल के राज्य अधिकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज्य अधिकारी दोनों ही रूपों में बच्चों को देख रहे हैं। जितना जितना विश्व कल्याणकारी उतना ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विशेष स्वपरिवर्तन की शक्ति चाहिए। परिवर्तन शक्ति को अमृत बेले से लेकर रात तक कार्य में लगाओ। पहला परिवर्तन, आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन का संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेगा। आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लगाओ। जैसे सृष्टि की आदि में ब्रह्म से देव आत्मा सतो प्रधान आत्मा पार्ट में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत बेला आदि काल है। इसलिए इस आदि काल के समय भी उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प श्रेष्ठ बोल श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। पहला परिवर्तन मैं कौन, तो यही फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है। उसके बाद दूसरा परिवर्तन मैं किसका हूँ। पहला परिवर्तन क्या, मैं कौन, और फिर किसका हूँ। सारे संबंध किससे हैं और सर्व प्राप्तियां किससे हैं। पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन, फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। कठिन आज क्यों हो जाती है, क्योंकि पहला परिवर्तन जो फाउंडेशन का है वो नहीं कर पाते। कौन सा, मैं आत्मा। तो आज में ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर अधिकारी बन सकते हो। अमृत बेले के बाद अपने देह के कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे निरंतर सहयोगी बन जाएंगे। सदा ये संकल्प रखो कि मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ और ये मंदिर है चैतन्य मूर्ति का। कौन सा है, ये देह चैतन्य मंदिर है। मंदिर को हम सजाए रहे। इस मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है। कौन से मंदिर के अंदर है, देह रूपी चैतन्य मंदिर के अंदर। जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरण करते हैं। कौन सी प्रिय मूर्ति विराजमान है, बाप दादा की प्रिय मूर्ति।
वो कौन सी है? बाप दादा की प्रिय मूर्ति कौन सी है? जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरण करते। अरे मूर्ति किसकी है? बाप दादा की प्रिय मूर्ति है। इस देह चैतन्य में विराजमान है। जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरण करते। जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं, ऐसी विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। जितनी मूर्ति वैल्यूबल होती है, मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती है। तो परिवर्तन क्या करना है? मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूबल मूर्ति का ये मंदिर है। स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाती रहो। इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देहभाव परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद अपना गार्डली स्टूडेंट ये रूप सदा सीखती है। इसमें विशेष परिवर्तन कौन सा चाहिए? कौन सा संकल्प? जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य बोल की धारणा से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारंभ बन जाए। उसमें सदा ये संकल्प परिवर्तन का चाहिए कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं हूँ, साधारण पढ़ाई नहीं है, साधारण पढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। डायरेक्ट बाप माने इनडायरेक्ट बाप कैसा होता है? साकार में डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट कैसा होता है? माना जैसे हाँ, ब्रह्मा का मूर्ति, माँ की मूर्ति, पार्ट माँ का बजाया तो वो मीडिया हुआ। बाप स्वयं नहीं हुआ, लेकिन बीच में मीडिया हुआ। और यहाँ माता मीडिया नहीं है, स्वयं बाप मीडिया है। भगवान के वचन से हमारी पढ़ाई है। श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है, जिस पढ़ाई का हर बोल तर्जमों की कमाई जमा कराने वाला है। हर एक के बोल भी साधारण नहीं, तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध व श्रेष्ठ पद के प्राप्ति में कमी की। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया तो ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे और हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बन करके आए हैं। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं, कौन आया है और क्या पढ़ा रहे हैं? यही परिवर्तन से संकल्प रोज क्लास के समय ध्यान कर पढ़ाई करो। साधारण क्लास नहीं, सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन व्यक्ति में किसको देखो? जो अव्यक्त रहने वाली आत्मा है, सुप्रीम सोल। व्यक्त माना जो आंखों से दिखाई दे, और अव्यक्त माना जो आंखों से व्यक्त न हो, देखने में न आए,
तो सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं उसको सामने देखो। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो। किसको किसको देखो? अव्यक्त बाप हो। कौन है अव्यक्त बाप? ब्रह्मा बाप। और निराकारी बाप शिव बाप को देखो। तो समझा क्या परिवर्तन करना है? आगे चलो, पढ़ाई भी पढ़ ली, अभी क्या करना है? अभी सेवा का पार्ट आया। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे प्रवृत्ति की हो, चाहे व्यवहार की हो, चाहे ईश्वरीय सेवा, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो। मर्जीवा जन्म हुआ अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। कर्म बंधन समझ कर नहीं चलो। कर्म बंधन सोचते रहने से और कहने से बंध जाते, लेकिन ये लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं है, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन में संग नहीं होंगे। लेकिन अति पापात्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याण का स्थिति में स्थित हो, रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे और जितने ही होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे। नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे। तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी है, कहाँ है नामी ग्रामी? कहाँ गाया जाता है? कोई है? अरे गाया जाता है तो कोई गाय न, किसी का है ना, इशारा तो दिया। वो कौन है जो विश्व कल्याणकारी गाया जाता है? विश्व में तो असुर भी हैं बड़े से बड़े, और विश्व में देवताएं भी हैं। सबका जिसने कल्याण किया कौन गाया जाता है? लक्ष्मी नारायण। हाँ, शंकर का रूप ऐसा है, शास्त्रों में गाया हुआ है कि भस्मासुर और बाणासुर जैसे असुरों को भी कल्याणकारी भावना से देखा। तो 30 मेकर की प्राइज लेंगे तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है। ये परिवर्तन संकल्प करो, लेकिन सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आ जाना। कभी डॉक्टर भी पेशेंट की अटैचमेंट में आ जाते हैं। सेवा का संबंध अर्थात त्यागी और तपस्वी रूप। सच्ची सेवा के लक्षण यही त्याग और तपस्या है। ऐसे ही व्यवहार में भी डायरेक्शन प्रमाण निमित्त मात्र शरीर निर्वाह, लेकिन मूल आधार आत्मा का निर्वाह। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह नहीं भूल जाना। व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों का बैलेंस हो, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा। ऐसा जाल जो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। कब फंसते जाएंगे?
जब शरीर निर्वाह और आत्मा के निर्वाह का बैलेंस नहीं रखेंगे, धन की वृद्धि करते हुए भी याद की विधि भूलनी नहीं चाहिए। याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ होनी चाहिए। धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना है। इसी को कहा जाता है लौकिक स्थूल कर्म में भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाली नहीं, लेकिन कर्म योगी हो। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ कर रहे हैं। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे। इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाली कर्मयोगी। व्यवहार के समय परिवर्तन क्या करना है? मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी अर्थात जो कर रहा हूँ वो ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूँ। व्यवहारी और परमार्थी कंबाइंड रूप हूँ। यही परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। एक ही सन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। तो सदा ये याद रहे कि डबल कमाई करने वाला हूँ। इस ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र बकरनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। श्रावणहार भूले नहीं, तो सेवा सेवा में सदा निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। विध्वंस नहीं करेंगे। तब जब मैं करनहार हूँ और बाप रावणहार है, ये स्मृति रही। और आगे चलो, आगे चल अनेक प्रकार की व्यक्ति और वैभव अनेक प्रकार की वस्तुओं से संपर्क करते हो। इसमें भी सदा व्यक्ति में व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव धारण करो। वस्तुओं व वैभवों में अनासक्त भाव धारण करो। तो वैभव और वस्तु अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरफ फंसाने वाली होंगी। ऐसी फंसाने वाली होंगी जो छुड़ाना चाहो तो भी छूट नहीं सकते। इसलिए व्यक्ति और उसके वैभव में आत्मभाव और अनासक्त भाव का परिवर्तन करो। और आगे चलो, कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते हो व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते। साधनों के आधार पर साधना ऐसे समझो जैसे रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो। उस बिल्डिंग का क्या हाल होगा? बार बार हलचल में डगमग होंगे कि गिरा यही हालत होगी। इसलिए यही परिवर्तन करो कि साधन विनाशी और साधना अविनाशी है। विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना हो नहीं सकती। निमित्त मात्र साधन है, लेकिन साधना निर्माण का आधार है। साधन निर्माण का आधार नहीं। तो साधन को महत्व नहीं दो, साधना को महत्व दो। तो सदा ये समझो कि मैं सिद्धि स्वरूप हूँ, न कि साधन स्वरूप। साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी,
साधनों की आकर्षण में सिद्धि स्वरूप को नहीं भूल जाओ। हर लौकिक चीज को देख, लौकिक बातों को सुन, लौकिक दृष्टि को देख, क्या करो है? लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो है? ये कैसे? लौकिक में चलचित्र है, टेलीविजन है, कोई धारावाहिक आ रहा है, पिक्चर आ रही है, तो क्या अलौकिक में चेंज कर दें? हाँ, है देखें, अलौकिक में परिवर्तन करो, अर्थात ज्ञान स्वरूप होकर के हर बात से ज्ञान उठाओ। हमारे सामने जो ड्रामा है उस बेहद के ड्रामा से टैली करते जाओ, बातों में नहीं जाओ, ज्ञान में जाओ। तो समझा क्या परिवर्तन करना है? अच्छा, और आगे चलो। अभी बाकी क्या रह गया? अभी सोना रह गया। सोना अर्थात सोने की दुनिया में सोना। सोने को भी परिवर्तन करो। बेड पर नहीं सो, कहाँ सोएंगे? है बाप की याद की गोदी में सोएंगे। याद भी कब आएगी? है रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगी। और बिंदी समझा बाप को, तो सिर्फ बिंदी की गोद कैसी होगी? है? और वो अनुभव नहीं किया प्रैक्टिकल में, तो याद कैसे आएगी? और चलो याद आई भी तो ठहरेगी कैसे? तो बेड पर नहीं सो, कहाँ सोएंगे? बाप की याद की गोदी में सोएंगे। फरिश्तों की दुनिया में स्वप्नों में सैर करो तो स्वप्न भी परिवर्तन करो और सोना भी परिवर्तन करो, आदि से अंत तक परिवर्तन करो। समझा? कैसे परिवर्तन शक्ति यूज करो? इस वर्ष की सौगात परिवर्तन शक्ति की सौगात है। इस वर्ष की सौगात 70 की वाणी, 71 में रिवाइज, वो 91 में, बीच में भी 1-2 बार रिवाइज हुई होगी। स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन, इसी गिफ्ट की लिफ्ट से विश्व के परिवर्तन का समय समीप लाएंगे। नए साल की मुबारक तो सब देते, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में सदा तीव्र पुरुषार्थी बनने की नवीनता की इन एडवांस मुबारक दे रहे। नया वर्ष, नए संस्कार, नया स्वभाव, नया उमंगोत्साह, विश्व को नया बनाने का श्रेष्ठ संकल्प, सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने का सदा श्रेष्ठ संकल्प, ऐसे नवीनता की मुबारक, बधाई। पुराने संस्कार, पुरानी चाल, पुरानी ढाल, पुराने की विदाई की बधाई हो। अच्छा, ऐसे हर कर्म में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाले, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म नया अर्थात गोल्डन एज करने वाले, श्रेष्ठ अर्थात सत्व प्रदान करने वाले, नए वर्ष में स्व में और विश्व में नया चमत्कार दिखाने वाले, जो अब तक असंभव समझ रहे हैं
स्व के प्रति व विश्व के प्रति उस असंभव को सहज संभव करने वाले ऐसे सदा सफलता मूर्त श्रेष्ठ सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद करो नमस्ते। दुनिया क्या असंभव समझ रही है कि घर गृहस्थ की कीचड़ में रह करके बुद्धि से उपराम नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि सारी दुनिया को धर्म गुरु लोग ही पढ़ाए रहे। कौन पढ़ाए रहे? जो घर घाट को छोड़ने वाले हैं, त्यागने वाले हैं, वो सन्यासी ही पढ़ाने वाले बने हुए। और यहाँ बाप खुद प्रवृत्ति में रहकर, घर गृहस्थ में रहकर पढ़ाने वाला है। तो पढ़ाई में अंतर होगा कि नहीं? पढ़ाई के लक्ष्य में भी अंतर जरूर होगा। जिसको दुनिया असंभव समझती है, गुरु लोग असंभव समझते रहे, उस बात को हम बाप की श्रीमत पर चल करके संभव करके दिखा सकते हैं। ऐसे सदा सफलता मूर्त श्रेष्ठ सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद करो नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन करना अर्थात अपने आप को कुल से निकालना। जैसे और कोई जीवन की आवश्यक बातें अटेंशन में रखी जाती हैं, उनके बिगड़ जीवन नहीं। इस रीति ये ईश्वरीय जीवन मर्यादा बिना जीवन नहीं। जितना मर्यादा में रहेंगे उतना महान बनेंगे। ये पुरुषार्थ करना है। सभी स्नेही हो या शक्ति रूप हो, आजकल बाप दादा को शक्तियां चाहिए। स्नेही सर्विस में अब अपने विघ्नों में इतनी सफलता नहीं पाते। अब शक्ति दल चाहिए। अभी अंतिम सर्विस का पार्ट रहा हुआ है। कौन सा मालूम है? शक्ति रूप का सर्विस तो कर रहे हो, चल भी रहे हो, पैगाम देना भी सहज है। अब तो ऐसी ललकार करो जो न चाहते हुए भी उन्हों के सिर झुकने लगे। वो ललकार कैसे हो सकती है? जितना सब तरफ से लगाव कम होगा उतना ही ललकार कर सकेंगे। क्या था? सारे वृक्ष में कौन सा ऐसा पार्ट, कौन सा ऐसा हिस्सा होता है, कौन सी ऐसी चीज होती है जो वृक्ष से लगाव तोड़ देती है? सबसे पहले बीज। बीज जब पक जाता है तो लगाव टूट जाता है। पत्तों का लगाव होगा, टहनियों का लगाव होगा, तने का लगाव होगा, जड़ों का लगाव होगा। लेकिन बीज जब पक जाता है तो वृक्ष से लगाव टूट जाता है। तो ललकार कब कर सकेंगे? जितना सब तरफ से लगाव कम होगा उतने ही ललकार कर सकेंगे। कौन ललकार कर सकेंगे? बीज रूप आत्माएं, जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की बीज रूप आत्माएं हैं, वो ललकार कर सकेंगे। पत्ते नहीं कर सकेंगे, टहनियां नहीं कर सकेंगी, शाखाएं नहीं कर सकेंगी। कौन कर सकेगा? बीज रूप आत्मा है। उनमें भी मुख्य बीज कौन सा?
अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप। बीज में ज्यादा शक्ति होती है, इसलिए खूब ललकार करो। जो गहरी नींद में सोए हुए हैं वो भी जाग उठे। ये कौन सी वाणी है? अव्यक्त वाणी। तो लगाव होने के कारण ललकार नहीं होती है। अभी नाव चल रही है। कौन सी नाव? शरीर रूपी नैया कर्म तो कर रही है, चल तो रही है, लेकिन स्पीड और स्थिति जो होनी चाहिए वो कमी है। किसने ये कमी किसने बताई? बीज रूप आत्माओं में ये कमी बताई। उनकी जीवन रूपी नैया चल भी रही है, लेकिन स्पीड और स्पीड कम है। कब की बात है? 70 की बात बताई। और अब क्या चल रहा है? अब तो 94 चल रहा है। रिवाइज भी कई बार हुई। अब स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? कैसे स्पीड बढ़ेगी? जब समय श्वास दोनों की इकोनॉमी करेंगे। सुनाया था ना कि इकोनॉमी से एक नामी बनेंगे। अगर इकोनॉमी नहीं करेंगे तो समर्थ बनने के बजाय व्यर्थ चला जाता है। व्यर्थ जाने के कारण समर्थ नहीं बन सकते। क्या व्यर्थ जाने के कारण? चाहे समय हो, संकल्प हो, चाहे श्वास हो, चाहे धन हो, चाहे संबंधों की शक्ति हो, चाहे संपर्क की शक्ति हो, अगर व्यर्थ जाती है तो कभी भी समर्थ नहीं बन सकते। तो अभी पहले इकोनॉमी सीखो। इकोनॉमी माने कम खर्च बाला नसीब। क्या अर्थ हुआ इसका? जितना कम खर्च करने वाले बनेंगे उतना भाग्य बुलंद बनेगा। ये अर्थ हुआ। कोई भी चीज जितना जास्ती खर्च करने के आदी बनेंगे उतना भाग्य हीन बनेंगे। हाँ, तो अभी पहले इकोनॉमी सीखो। जितनी इकोनॉमी करेंगे, व्यर्थ को बचाएंगे तो सर्व समर्थ बनेंगे। सर्व समर्थ है तो वो क्या नहीं कर सकता है? एक तो स्मृति रखो, दूसरा समर्थी रखो। समर्थी रखने से साहस बढ़ता है, स्मृति से स्पीड और समर्थी से स्पीड बढ़ेगी। सदैव यही सोचो कि सैंपल बनूं, औरों के एग्जाम्पल को देख लूं, देखने वाला न बनूं, लेकिन स्वयं सैंपल बनूं। स्वयं सैंपल बनूं जो और देख करके सीखें। नहीं तो पूछते हैं कैसे बने? क्या बने? कैसे हैं? सैंपल कैसे बने? ललकार करने वाले पूछते हैं। समर्थ कैसे बने? क्या करें? तो स्वयं को एग्जाम्पल बनाओ। ये क्या करें? हाँ, कैसे करें? ये तो पुरानी बात है। जब स्वयं बदलते जाते हैं तो भाषा भी बदल जानी चाहिए, बातें भी बदलनी चाहिए। पुरानी बातें सुनने से किनारा किया जाता है। जब पुरानी बातें सुनने से किनारा करेंगे तो पुरानी बातें करने से स्वतः किनारा हो जाएगा। जितना जिसको पुरानी बातों से किनारा करना आता है
उतना श्रेष्ठ सितारा बनता है। क्या पुरानी बातों को बार बार याद करते रहेंगे तो श्रेष्ठ सितारा नहीं बनेंगे। बीती को बीती देखो, बीती बातों को बार बार स्मरण करने से वो बीती बातें और ही तंग करेंगी, ये भी एक समस्या बन जाएगी। किनारा करते हैं परंतु छोटा सा पल्लव अटक जाता है। पुरातन आत्माओं को पुरातन बातें सदैव याद रखनी चाहिए। कल्प पहले हमने क्या किया था, कल्प पहले शक्तियों ने क्या किया था, कल्प पहले भी संपूर्ण स्टेज पाई थी ना। कल्प पहले की ललकार आज मंदिरों में शंख ध्वनि के रूप में यादगार है। जड़ मंदिरों में ललकार का यादगार है, वो याद रखो। क्या क्या यादगार है? एक तो मंदिर में शंख ध्वनि होती है, और दूसरा और कौन सा यादगार है मंदिरों पर? है क्या क्या यादगार है? घंट बजते हैं। और क्या यादगार है? हाँ, ये सब बजते तो हैं, आवाजें तो होती हैं, लेकिन इन आवाजों में सबसे तेज आवाज कौन सी होती है? नगाड़ा। वो याद रखो। अब तो समस्याएं ऐसी पिघल जानी चाहिए जैसे सूर्य के तेज से बर्फ पानी पानी हो जाती है। बर्फ का नाम रूप ही बदल जाता है। तो समस्याएं शक्ति से पिघल जाए, ऐसे कोई कमाल करो यहाँ से स्थिति बदल करके जाओ। कहाँ से? है? हाँ, उसे ब्राड मधुबन की भट्टी से स्थिति को बदल करके जाओ। और मिनी मधुबन से या फिर बदल के जाओ। जब एक बार बदल लिया तो दूसरी बार बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? कमजोरियां मधुबन में 5000 वर्ष के लिए दबा करके जाना है। कब्रिस्तान बनाना है मधुबन में। जैसे पुराने जमाने में पैसे दबाए देते थे, तो आप लोग कमजोरियों को दबा करके जाना। 5000 वर्ष के लिए फिर नहीं लाना। अच्छा, आज है 20/11/91 का प्रातः क्लास। 33 नंबर के रजिस्टर में 35 पेज। रिकॉर्ड चला है जले ने क्यों परवाना है? हाँ, ये भक्ति मार्ग के गीत गाए हुए हैं। आखिरी में ये सब बंद हो जाएंगे। जगह है ये भक्ति मार्ग के जो भी गीत गाए हुए हैं वो आखिरी बंद हो जाएंगे। कब होगी आखिरी? सबकी अलग अलग आखरीन है या एक साथ होगी? है? एक साथ होगी। विनाश के टाइम पर होगी। अभी तो है ही नहीं विनाश है। अभी नंबरवार विनाश है। बाबा ने विनाश की घोषणा कब से की? 76 के लिए विनाश की घोषणा की, और हमारा विनाश अभी भी रुका हुआ। तो आखिरी ये गीत सब बंद हो जाएंगे, इनकी दरकार नहीं है। गायन भी 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है।
जानते हो बेहद के बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलते हैं। जीवन मुक्ति अर्थात इस दुख धाम से मुक्ति, भ्रष्टाचार पने से मुक्ति, फिर क्या बन जाएंगे? उसके लिए अहम ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छी समझाने की है। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि कोई भी आते हैं तो पहले परिचय दो ऊंचे से ऊंचे भगवान का, है ऊंचे से ऊंचे भगवान। क्या नंबरवार भगवान भी होते हैं क्या? एक ही है। फिर ऊंचे से ऊंचे क्यों? सबसे कहा भगवान ऊंचे से ऊंचे ऊंचते हैं। यहाँ का उद्देश्य क्या है? तो पहले परिचय देना है बेहद के बाप का। जब कोई उद्देश्य पूछे तो पहले बेहद के बाप का परिचय दो। अब वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गाते भी है पतित पावन आओ, तो बाप की जरूर कोई अथॉरिटी होगी ना। जो कहते हैं मुझे याद करो, किस बात पर अथॉरिटी होगी? हाँ, कोई तो पार्ट मिला होगा। पार्ट ना और सत्यानाश करो, समझ में नहीं आता कौन सा पार्ट मिला होगा। कोई तो पार्ट मिला होगा और खोल के कहने बताए दे। उनको कहते हैं ऊंचे से ऊंचा बाप। किस लिए कहते हैं ऊंचे से ऊंचा बाप? है जरूर कोई ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाया है जो दुनिया में कोई नहीं बजा सकता, जिसके यादगार मंदिर भी बने हुए हैं, पूजा भी करते हैं, उस पार्ट की ओर माथा भी झुकाते हैं। ऐसी निराकारी स्टेज में रह करके वो पार्ट बजाया है। भारत नहीं आते हैं तो यादगार ज्यादा कहाँ बनी होंगी? भारत नहीं बनी होंगी। भारत कोई आकर के ऊंची तो ऊंची बनाते हैं। जहाँ आते हैं तो वहाँ ऊंचे से ऊंचे बाप का ज्यादा प्रभाव होगा। वैकुंठ की सौगात लेकर के आते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे से ऊंचे है देवी देवताएं, सूर्यवंशी घराना जो सतयुग में राज्य करते थे। सतयुग स्थापन करने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवान ही है। क्यों? कौन है ऊंचे से ऊंचा? भगवान। ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि में फिर कौन हुआ? है वो ऊंचे से ऊंचा हुआ। बिंदु 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 लगा दो, सारे मनुष्यों की बिंदियां सारी लगाओ, कीट पशु पक्षी पतंगों की सारी बिंदियां लगाओ, फिर कौन सी बिंदी ऊंची? पता कैसे लगेगा कौन सी बिंदी ऊंची और कौन सी बिंदी नीची? बिंदी फुटक फुटक के दिखाएगी, है? हाँ, बिंदी का पता कैसे चलेगा कौन सी बिंदी ऊंची कौन सी नीची? बिंदी तो पार्ट जब तक न बजाए तब तक उस बिंदी के महत्व को कैसे पहचानेंगे कि वो सुप्रीम सोल है, एवर प्योर है। एवर प्योर का भी प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। तो वह है सतयुग स्थापन करने वाला ऊंचा का ऊंचा भगवान। उनको कहते भी हेवन स्थापन करने वाला। हेवनली गॉड फादर वह बाप है, यह नहीं वह बाप, ये ब्रह्मा बाप नहीं। हेवन स्थापन करने वाला वह बाप है। उनके लिए तब ऐसे नहीं कह सकते कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से बाप का वर्षा गुम हो जाता है। तो
कितनी मीठी बातें हैं। बाप माना वर्षा, क्या कहा? कहते ना बाप और वर्षे को याद करो। अरे एक को याद करें या दो को याद करें? एक को याद करें। कभी कहते हैं बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, फिर कहते हैं घर को याद करो। तो एक को याद करें या दो दो तीन तीन को याद करें? एक को याद करेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, फिर तीसरा भी मिल जाएगा। अच्छा, बाप कहा माना वो साकार बाप ही हमारा घर है, वो बाप ही हमारा लक्ष्य है, वो हमारा वर्षा है। अगर बीज मुट्ठी में आए तो सारी दुनिया मुट्ठी में आ गई, सारा विश्व ही मुट्ठी में आ गया। और क्या चाहिए? तो बाप ही विश्व की बादशाही का हमारा वर्षा हो गया। बाप जरूर अपने बच्चों को भी वर्षा देंगे, कि पराए बच्चों को दे देंगे? है? अपने बच्चों को वर्षा देंगे, दूसरों को नहीं देंगे? कितने बच्चे हैं बाप के? है? कितने बच्चे हैं जो अपने बच्चों को वर्षा देंगे? 500 करोड़ है कि 9 लाख है कि 33 करोड़ है? 2.25 लाख प्रजा को ही वर्षा देते हैं। राजयोग सिखा के राजाई का वर्षा देते हैं कि प्रजायोग सिखाते हैं? गड़बड़ा जाते हैं। 108 को वर्षा देते हैं राजाई का। तो जरूर अपने बच्चों को ही वर्षा देंगे। सभी बच्चों का बाप एक ही है। कौन से बच्चों का? जो राजयोग सीखने वाले बीज रूप आत्माएं हैं। राज जिन्होंने समझा है कि बाप का पार्ट क्या है, जिन्होंने समझा है इस राज को, और समझा ही नहीं अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारा भी है, तो वो बाप आकर के सुख शांति का वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाकी तो सभी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करके वापस चली जाएंगी। अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, उसके लिए महाभारत लड़ाई है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है। बुद्धि भी कहती है जरूर कलयुग के बाद सतयुग आना चाहिए। देवी देवताओं की हिस्ट्री रिपीट, गाया भी हुआ ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। गायन किस समय का है? संगम युग में भी किस समय का गायन है? संपूर्ण स्टेज का गायन है। ब्रह्मा का संपूर्ण रूप कौन सा दिखाते हैं? 2 भुजा वाला ब्रह्मा या 4 भुजा वाला ब्रह्मा? 4 भुजा वाला ब्रह्मा। भुजा माना स्थूल भुजा, भुजा माना सहयोगी आत्माएं। कोई 4 सहयोगी आत्माएं हैं ब्रह्मा की, ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली। उनके स्वभाव संस्कार का एक ही रूप में कॉम्बिनेशन होता है, माता पिता के रूप में। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, काय की स्थापना करते हैं? देवी देवता सनातन धर्म की। अभी हुआ कि नहीं हुआ? अभी देवी देवता सनातन धर्म स्थापन हो रहा है, हुआ नहीं है। अब मुरली में कितना टाइम बताया है? देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना कितने वर्ष में होती है? 50-60 वर्ष लगते हैं। यानी कौन सा वर्ष आया? 96। सतयुग की देवताओं की स्थापना, देवता वन की स्थापना करने के लिए कौन सा वर्ष चाहिए? है
कौन सा वर्ष चाहिए? 96, 96 सतयुग की स्थापना करनी है और 6 चाहिए 97, 96 का अंक। फाउंडेशन 1937 में डालेगा कसो बनेगा। हाँ है 97 का था, 1937 में फाउंडेशन डाला था। हाँ जी 1997 का पता है। हाँ जी 96 तो ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। ऊंच से ऊंच बाप कौन सा पद प्राप्त कराते हैं? ऊंच से ऊंच पद। बाप कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। अब मृत्युलोक मुर्दाबाद और अमरलोक जिंदाबाद होना है। तुम सब पार्वतियां हो। अमरलोक जिंदाबाद कब हो? जब तुम सब पार्वतियां बनो। पार लगाने वाली, बूढ़मती नहीं, पार लगाने वाली तुम्हारी बुद्धि बने। अभी अमर कथा सुन रही हो, पार लगाने वाली बुद्धि कब बने? जब कथा समझ में आ जाए कि परमात्मा पार्ट क्या है। परमात्मा पार्ट तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए तो तुम पार लगाने वाली बुद्धि बनो, पार्वती। और न बैठना तो क्या बनोगी? बूढ़मती। तो अभी तुम अमर कथा सुन रही हो, बच्चे और बच्चियां दोनों अमर बनेंगे। इसको अमर कथा कहो, तीजरी की कथा कहो, क्या अमर कथा कहो, तीजरी की कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो। अक्सर करके माताएं ही कथा सुनती हैं। क्यों? हैं? नहीं, कोई कारण होगा। अक्सर करके माताएं ही कथा सुनती, पुरुष क्यों भाग जाते हैं? माताएं सताए जाते हैं इसलिए। अरे माताओं की बुद्धि में ही ये परमात्मा पार्ट की कथा बुद्धि में बैठती है, पुरुषों की बुद्धि में नहीं। भाई उनको प्रश्न लगा रहता हम कैसे पावन बनेंगे, उन्हें समझ में ही नहीं आता है। इतनी विकारी बुद्धि है, काम विकार ऐसा घोट घोट के भरा हुआ है जो छोटी सी बात नहीं समझ सकते कि पतित से पावन बनने का तरीका क्या है। क्या तरीका है? पतित कैसे बने? द्वापर युग से पतित कैसे बने? अनेकों के संग के रंग से, विभिचारी संग से। अब क्या करें? एक का संग करें। इसमें कोई सिर्फ काम विकार की बात नहीं है, सिर्फ कोई एक विशेष इंद्रिय की बात नहीं है। जैसा जिसका पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, उस हिसाब किताब के अनुसार हर एक का अपना संबंध का संग निभा हुआ है। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना। ड्रामा में कोई कंप्लेंट नहीं की जा सकती, ऐसा ड्रामा क्यों? हमको पुरुष तन क्यों मिला, इनको स्त्री तन क्यों मिला? बाबा कन्याओं को इतना क्यों आगे बढ़ाते हैं, हमको क्यों छोड़ दिया? कुमारों की काय के लिए मट्टी पलित किए हुए नहीं, हर बात में कुछ न कुछ राज भरा हुआ। कुमारों को जितना बड़ा वरदान मिला है उतना तो और किसी को मिला ही नहीं। कौन सा वरदान मिला है? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, तो कौन सा बड़े से बड़ा काम है जो कुमारियां नहीं कर सकती?
विश्व की बादशाही ले सकते हैं। बड़े से बड़ा काम का क्या हुआ? कुमार चाहे तो विश्व की बादशाही ले सकते हैं, कुमारियां नहीं ले सकती। अदर कुमारियां नहीं ले सकती, अदर कुमार नहीं ले सकते। क्यों? क्यों? न दुर्योधन के शासन की लिस्ट में तो सभी गोप, सभी पुरुष, उसमें कुमार भी आ गए। लेकिन विश्व का बादशाह वो तो एक ही बनेगा ना, तो कुमार के लिए इशारा किया। तो हर बात में जहाँ घाटा है वहाँ फायदा भी है। ये सारी शक्ति गुण दोष नहीं है। जो भी ड्रामा बना हुआ है उसमें अपने फायदे की बात उठा लो और घाटे की बात को छोड़ते जाओ। पॉजिटिव बनना चाहिए या निगेटिव बनना चाहिए? पॉजिटिव बनना चाहिए। तो अक्सर करके माताएं ही कथा सुनती हैं। क्यों भाई? है कि उनकी बुद्धि में बात जल्दी बैठ जाती है। जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं कि संग के रंग से हम गिरे और संग के रंग से ही उठते हैं। क्या अमरपुरी में पुरुष नहीं होंगे जो पार्वती को बैठ कथा सुनाई? गणेश जी को कहीं नहीं सुनाई, कार्तिकेय को सुनाई होती? होंगे तो दोनों ही। अमरपुरी में दोनों ही होंगे। ये बाप ही समझाते हैं कि भक्ति मार्ग के शास्त्र क्या क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं। ये भी कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आते हैं। बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का ही विश्व पर राज्य था। इन्हों को ये फल किसने दिया? कोई भी साधु संत आदि तो दे ही नहीं सकता। ये भी जानते हो भक्ति भी सब एक जैसी नहीं करते हैं। माने सब नवदा भक्ति करें ये तो हो ही नहीं सकता। सब आदिकाल की, द्वापर की, आदि की अभिविचारी भक्ति करें ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि द्वापर के आदि में कुछ तो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म, दूसरे देश में चले जाते। बाबी मूर्तियों की भक्ति होती है। इस्लाम धर्म में जो आत्माएं कन्वर्ट हो गई द्वापर के आदि में, उन्होंने भी मूर्ति पूजा की और भारतवासियों ने भी मूर्ति पूजा की, लिंग की पूजा शुरू की। अंतर क्या रहा? टाइम तो एक ही है, पूजा दोनों ने की। अंतर क्या हुआ? उन्होंने अनेक मूर्तियों की व्यभिचारी पूजा की, व्यभिचारी बुद्धि बन गई। और भारतवासियों ने एक शिव की अव्यभिचारी पूजा की। तो अव्यभिचारी भक्ति जो करेंगे उनको ज्ञान कैसे मिलेगा? अव्यभिचारी। और जिन्होंने व्यभिचारी भक्ति की वो ज्ञान भी व्यभिचारी मिलेगा। भारतवर्ष में भी बाद में अनेक छेड़े हो गए भक्ति के। कोई कृष्ण की पूजा करने वाले बने, कोई राम की पूजा करने वाले, कोई गणेश की, कोई हनुमान की। कोई ऐसे भी हैं जो जन्म जन्मांतर शैव उपासक ही रहे, शैव संप्रदाय, शिवलिंग को ही मानने वाले बने। तो ज्यादा ताकत किसमें होगी? जिन्होंने आदि से लेकर अंत तक एक ही रूप की उपासना की, उनमें सबसे ज्यादा ताकत होगी। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान भी कैसा उठाएंगे? आप भी विचारी ज्ञान उठाएंगे। तो भक्ति भी सब एक जैसी नहीं करते हैं। जो बहुत भक्ति करेगा उनको फल भी जरूर ऐसा मिलेगा। कैसा? जैसी भक्ति की होगी वैसा फल मिलेगा। बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान का फल मिलेगा, बहुत ज्ञान उठाएगा। विचारी भक्ति की होगी तो विचारी ज्ञान उठाएगा, अविचारी भक्ति की होगी तो अविचारी ज्ञान उठाएगा। या जिस पीरियड में जैसी भक्ति की होगी वैसा वैसा प्राप्ति करेगा। जो पूजी थे वही पुजारी बने, फिर पूजी बनेंगे, भक्ति का फल तो मिलेगा ना। ये बातें भी सब समझानी होती हैं। पहले पहले त्रिमूर्ति पर समझाना है। क्या
ऐसे नहीं लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना शुरू कर दें शुरुआत में। ऐसे नहीं कि पहले सीढ़ी के चित्र पर ले जाओ कि सीढ़ी के चित्र पर हम समझाएंगे तो ये भारतवासी बन जाएगा, क्योंकि सीढ़ी के चित्र में सिर्फ भारतवासियों के लिए ही ज्ञान है। तो यह डिटेल की बातें पहले पहले परिचय देना है बाप का, वो है ऊंचे से ऊंचा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का, फिर लक्ष्मी नारायण का क्या परिचय। पहले किसका परिचय देना है? पहले बाप का परिचय देना है। कौन से बाप का है? जो है ऊंचे से ऊंचा करता है कुछ तब ऊंचे से ऊंचा है, बिना किए धरे कुछ ऊंचा और नीचा नहीं बनता है। फिर उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर का, फिर लक्ष्मी नारायण का। बाकी भक्ति मार्ग के चित्र तो ढेरों के ढेर हैं। पहले पहले ये बोलो कि बेहद का बाप है, जिससे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान वर्षा भी ऊंचे से ऊंचा देते है। कितने जन्म का वर्षा देते हैं? 21 जन्म की विश्व की बादशाही देते हैं। ये किसका परिचय देना है? पहले बाप का परिचय का संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिनचर्या का आधार है।